सभी दर्शकों को जय श्री गणेशाय नमः। जय श्री गणेशाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम ऐं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। जय। मैं जो सच अर्जुन पांडे, जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था, पिछले जो एपिसोड हमारा शूट हुआ था कि अक्षय तृतीया महोत्सव हमने एक सीरीज़ शुरू करी है। पहला एपिसोड हमने शूट करके अपलोड कर दिया था। उस पर आपने बहुत ज़्यादा आप लोगों ने अपना प्यार दिया और बहुत ज़्यादा आप लोगों ने उसको सराहा। उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आज मैं उसी सीरीज़ का दूसरा एपिसोड लेकर के आया हूँ। आज के एपिसोड में हमें चर्चा करेंगे अक्षय तृतीया सीरीज़ पे। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि अक्षय तृतीया पर क्या ऐसी चीज़ की खरीदारी की जाए, जो मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था, सस्पेंस के तौर पर मैंने आपको बताया था कि यदि आपका बजट कम है, ठीक है, यदि आपका बजट बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, आप सोना चांदी खरीदने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं, तो 10 रुपये की ऐसी चीज़ क्या है, 10 रुपये की वो क्या चीज़ है जिसे आप अपने घर में लेकर के आएँ और आपके घर में उतना ही सुख सौभाग्य और उतना ही पुण्य आए जितना सोना खरीदने या चांदी खरीदने से आपको मिलता है। ठीक है, तो ऐसी वो क्या चीज़ें हैं, ऐसी वो क्या वस्तु हैं जो 10 रुपये की भी होकर भी उतना ही पुण्य आपके घर में उतना ही पुण्य आगमन का महत्व रखती है जितना कि सोना चांदी का। ठीक है, आज हम इस वीडियो में इसी रहस्य को खोलेंगे, इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे कि 10 रुपये की ऐसी वो क्या चीज़ें हैं जिनको ला करके हम अपने घर में सुख समृद्धि सौभाग्य को आमंत्रण दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि अक्षय तृतीया जो है केवल सोना चांदी खरीदने का ही पर्व नहीं है, केवल विवाह और शादी करने का पर्व नहीं है। ये वो पर्व है जब आप अपने घर पे स्वास्थ्य और शुभता को लेकर के आ सकते हैं। आप अपने घर में अच्छा स्वास्थ्य, उत्तम स्वास्थ्य भी एक तरह की पूंजी ही मानी जाती है। ठीक है, तो उत्तम स्वास्थ्य और शुभता, यानी जब उत्तम स्वास्थ्य आएगा तो शुभता भी आएगी। मतलब कहने का मतलब आप धन के साथ साथ शुभता को भी लाने का प्रयास करें इस दिन। किस दिन? अक्षय तृतीया वाले दिन, यानी 20 अप्रैल 2026 को। तो सबसे पहली चीज़ क्या है? सबसे पहली चीज़ है जो बहुत ही कम पैसे में आती है, 10 रुपये में भी आपको मिल जाएगी, वो है जौ। क्या चीज़ है वो? जौ। मान लीजिए आप सोना नहीं खरीद सकते लेकिन जौ तो खरीद सकते हैं ना। पाव भर जौ या आधा किलो जौ, जितना भी अपनी सामर्थ्य अनुसार आप लेकर के आएँ, इसको भी सोने के समान ही पुण्यदायी माना जाता है। आप यदि जौ को भी लेकर के आएंगे तो उसका भी पुण्य, उसका भी जो महत्व है वो स्वर्ण के बराबर है, या स्वर्ण या रजत यानी सोने और चांदी के बराबर ही माना गया है। तो यदि आपका बजट